हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। जैसे कि पहले 2 आपकी क्लासेस हुई थी, जिसमें एक आपकी राइस की क्लास थी और एक आपकी वीट की क्लास थी। तो दोनों क्लासों में हमने राइस और वीट के इम्पोर्टेंट जो वन लीनियर्स थे उनसे रिलेटेड डिस्कशन किया था, और इसमें हम मेज जो है उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो वन लीनियर्स हैं उनसे रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्टली हम बात करते हैं मेज के बारे में। तो देखो, मेज का साइंटिफिक नेम जिससे कि क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि लास्ट ईयर आपका एएफओ का एग्जाम हुआ था तो उसमें आपसे पूछा गया था, आपको राइस का नेम दिया गया था कि ओराइजा सेटाइवा जो है, कौन सा ओराइजा सेटाइवा, ये किसका साइंटिफिक नेम है। आपको ऑप्शन में दिया गया था वीट का है, राइस का है, मेज का है, या फिर अदर भी ऑप्शन थे, उसमें मुझे याद नहीं है प्रॉपरली, बट उसका राइट आंसर आपका कौन सा था। ओराइजा सेटाइवा किसका साइंटिफिक नेम है? ओराइजा सेटाइवा जो आपका है वो राइस का साइंटिफिक नेम है। उसी टाइप से आपको दे दिया जाए कि जिया मेज जो है वो किसका साइंटिफिक नेम है, देन आपका राइट आंसर क्या रहेगा? जिया मेज किसका साइंटिफिक नेम है? मेज का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, जो मक्का होता है उसका साइंटिफिक नेम है। देखो, इसकी अलग अलग वैरायटीज़ होती है, अलग अलग स्पीसीज होती है, बट बात अगर हम करें कॉमनली आपको अगर मिल जाए वहाँ पे कि जिया मेज, तो आप उसका राइट आंसर क्या करोगे? मेज। बॉटैनिकल नेम की हमने बात कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है क्रोमोसोम नंबर से। क्रोमोसोम नंबर कितना है? तो इसका क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 2n = 20। कितना होता है क्रोमोसोम नंबर? 2n = 20 किसका क्रोमोसोम नंबर होता है? मेज का क्रोमोसोम नंबर होता है। ऑरिजिन प्लेस की देखो बात करते हैं। ऑरिजिन प्लेस से पहले हम फैमिली की बात कर लेते हैं। जो मेज है वो कौन सी फैमिली से रिलेट करता है, कौन सी फैमिली से रिलेटेड है? तो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है मेज? आपका जो मक्का है वो ग्रेमिनी फैमिली से बिलोंग करता है। देखो, आजकल आपके जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वहाँ पे आपको वो ग्रेमिनी ना देके पोएसी दे देगा, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। ग्रेमिनी का नया नाम ही क्या है? पोएसी है। ठीक है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन मिले, जैसे कि मान लो आपको ग्रेमिनी भी दे रखा है, पोएसी भी दे रखा है, और आपको एक ऑप्शन दे रखा है कि बोथ, यानी कि ग्रेमिनी भी है और पोएसी भी है, तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? आप बोथ वाले पे क्लिक करोगे। अगर आपको ऑप्शन में ग्रेमिनी नहीं दिया है, वहाँ पे ओनली पोएसी है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे तो ग्रेमिनी है ही नहीं, तो मेज का जो है फैमिली कौन सी है? ग्रेमिनी पढ़ी थी, तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा होगा? पोएसी होगा। ओके, क्रोमोसोम नंबर के बारे में देख लिया, फैमिली के बारे में देख लिया। अब बात करते हैं ऑरिजिन की। ऑरिजिन क्या होता है? देखो, जितनी भी क्रॉप्स हैं, जितने भी फ्रूट्स, वेजिटेबल, सब चीज़ें पढ़ोगे, इन सभी चीज़ों का क्या है? कहीं ना कहीं से इन सब की उत्पत्ति हुई है, ये ऑरिजिनेट हुए हैं, तो वही क्या होता है? उसका ऑरिजिन प्लेस, यानी कि सबसे पहले उन चीज़ों को कहाँ से देखा गया या कहाँ से वो चीज़ें हमें मिली। तो अगर हम बात करें मेज की, तो इसका ओरिजिन प्लेस भी पूछा जाता है, कौन सा? मैक्सिको। मेज का ओरिजिन प्लेस कौन सा है? मैक्सिको। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन इज मेज इज ड्यू टू प्रोटोएंड्री। प्रोटोएंड्री की वजह से क्या होता है? इसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? देखो, 2 टर्म आपने सुनी होगी, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन आपने राइस में पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहते हैं। इसमें क्लियर कर लेते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन किसे कहते हैं। देखो, ये आपका एक प्लांट है, ठीक है, ये आपका दूसरा प्लांट्स है, इस पे क्या है? ये एक फ्लावर लगा हुआ है, और ये इस प्लांट पे एक फ्लावर लगा हुआ है। फ्लावर में पता है आपको फीमेल पार्ट होता है और एक कौन सा पार्ट होता है? मेल पार्ट। ये साइड वाली मेल पार्ट है, बीच वाला कौन सा है? फीमेल पार्ट। सेम इसमें भी यही स्ट्रक्चर है, इस वाले फ्लावर्स के अंदर भी। तो क्या होगा? इसके अंदर जो पॉलन बनते हैं ना, कहाँ पे बनेंगे पॉलन? मेल पार्ट्स के ऊपर बनेंगे, और ये कौन सा पार्ट है? बीच वाला फीमेल पार्ट है। तो जो पोलन बनते हैं वो कहाँ पे गिरेंगे? इसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर, फीमेल पार्ट के स्टिग्मा के ऊपर, और फिर वहाँ से क्या होगा? इनका क्रॉस होगा, और क्या होगा? सीड्स बनेंगे, फ्रूट बनेगा। ओके, अगर यही प्रोसीजर, ये प्लांट के जो पॉलन जो है मेल पार्ट के, वो इस फ्लावर के स्टिग्मा पे ना गिर के मान लो इस फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं, देन क्या होता है? इसे हम क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, और अगर ये इसी के ऊपर गिर जाता है, खुद के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर ही, फीमेल पार्ट के स्टिग्मा के ऊपर ही, देन हम इसे क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। समझ आया? आई होप कि क्लियर हो गया होगा। कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होता देन आप कमेंट किया करो कि ये चीज़ हमें समझ नहीं आई। ओके, क्रॉस पॉलिनेशन आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका है कि मेज क्या है? एक नॉन टिलरिंग प्लांट है। इसमें क्या होते हैं? टिलर्स नहीं पाए जाते। किसके अंदर? मेज के अंदर टिलर्स नहीं पाए जाते, इसीलिए क्या बोलते हैं? इसे नॉन टिलरिंग प्लांट बोला जाता है।
नेक्स्ट है मेज इज यूजुअली ए क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। अभी मैंने आपको बताया था कि क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप क्या होता है, ठीक है। इसके मेल पार्ट को देखो, इसके फीमेल पार्ट को अलग से टर्म किया जाता है, अलग से बोला जाता है, ठीक है, और इसके मेल पार्ट को अलग से नाम दिया गया है। ओके, फीमेल पार्ट जो होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे सिल्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिल्क बोला जाता है। नेक्स्ट देखो, मेज जो है, मेज को क्या बोलते हैं? क्वीन ऑफ सीरियल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्वीन ऑफ सीरियल्स बोला जाता है। जो सीरियल्स होती है उन सब की रानी किसे बोला जाता है? मेज को बोला जाता है। मेज को क्वीन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका जो इल्ड का जो पोटेंशियल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, इल्ड प्रोडक्शन करने का। इसी वजह से इसे क्या बोला जाता है? क्वीन ऑफ सीरियल्स बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका मेज इज मोनोसियस प्लांट हैविंग 2 डिफरेंट टाइप ऑफ इनफ्लोरोसेंस। मेज क्या है? एक मोनोसियस प्लांट है। मोनोसियस का मीन्स क्या होता है? मोनोसियस का मीन्स है कि जो फीमेल पार्ट होगा और जो मेल पार्ट होगा वो एक ही फ्लावर के अंदर नहीं पाया जाता। मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक ही फ्लावर के अंदर नहीं पाया जाता। मैंने ये नहीं बोला कि एक ही प्लांट के ऊपर नहीं पाया जाता। तो ये बोल रहा है कि मोनोसियस है, इसमें क्या होते हैं? 2 डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं? आपके इनफ्लोरोसेंस होते हैं, पुष्पक्रम होते हैं, ठीक है। तो ये देखो, नेक्स्ट जो है ये बोल रहा है कि इन मेज, जो मेज होता है ना, मेज के अंदर जो येलो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? मेज का दाना आपने देखा होगा कैसा होता है? येलो कलर का होता है। तो वो जो येलो कलर होता है ना, वो किसकी वजह से होता है? तो किसकी वजह से? क्रिप्टोजैंथीन की वजह से क्या होता है? मेज के अंदर येलो कलर आता है। मेज के सीड का जो कलर होता है वो क्या होता है? येलो होता है। किसकी वजह से? क्रिप्टोजैंथीन की वजह से। नेक्स्ट है मेज पॉजेज द हाइएस्ट इल्ड पोटेंशियल अमंग द सीरियल। ये हमने अभी पढ़ा था। इसी वजह से इसे क्या बोला जाता है? क्वीन ऑफ सीरियल्स बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर इल्ड पोटेंशियल जो होता है, हाईएस्ट इल्ड पोटेंशियल पाया जाता है, ठीक है। इसी वजह से इसे हम क्या बोलते हैं? क्वीन ऑफ सीरियल्स बोला जाता है। नेक्स्ट आपका है मेज प्रोटीन इज कॉल्ड जीन। मेज में जो प्रोटीन पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? उसे जीन बोला जाता है। और मेज के अंदर किन प्रोटीन्स की कमी पाई जाती है? कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं जिनकी डेफिशिएंसी देखने को मिलती है? कहाँ पे? मेज के अंदर। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, एक बार क्वेश्चन में पूछी गई थी, शायद ये आपकी प्री पीजी में पूछी गई थी। तो कौन सा है? ट्रिप्टोफैन और लाइसिन ऐसे हैं जिनकी डेफिशिएंसी, या फिर हम बोल सकते हैं कि इनकी कमी देखने को मिलती है कहाँ पे? मेज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेज रिक्वायर ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन। यानी कि जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, जब मेज जो होता है जर्मिनेट हो रहा होता है, यानी कि जब उगता है मेज, जर्मिनेट होता है, अंकुरित होता है, उस टाइम मेज के प्लांट को कितने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट रहती है? यानी कि कितना टेम्परेचर होना चाहिए कि मेज की क्रॉप के लिए सूटेबल रहेगा? देन आंसर आपका क्या है? 18.3 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम बात करें ग्रोविंग, जिस टाइम ग्रोथ हो रही होगी, वो अपना लाइफ साइकिल पूरा कर रहा होगा, नॉर्मल जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ हो रही होगी, उस टाइम उसे कितना टेम्परेचर चाहिए? तो राइट आंसर कितने आपका? 32 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट देखो, मेज इज सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग एज वेल एज ड्रॉट। मेज क्या है? सेंसिटिव है किसके लिए? वाटर लॉगिंग के लिए और ड्रॉट के लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सेमिनल रूट प्रेजेंट इन मेज टू नॉरिश सीडलिंग प्लांट्स। सेमिनल रूट्स पाई जाती है किसके अंदर? मेज के अंदर। 3 टाइप्स की रूट है, वो आपको एक डायग्राम में मेंशन किया था मैंने, जब मेज की क्रॉप करवाई थी ना, उसके अंदर मैंने डायग्राम डाला है, वहाँ से देख लेना। पहले की प्रीवियस ईयर की जो आपकी क्लासेस हैं वो कहाँ पे मिलेगी आपको? इसी चैनल पे मिल जाएगी, जहाँ पे मैंने इनको विद डायग्राम आपको समझाया। वहाँ से कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। ये ओनली 1 लीनियर्स है। नेक्स्ट है कॉमनली यूज हर्बिसाइड इज मेज के अंदर जो कॉमनली हर्बिसाइड यूज़ किया जाता है किसके अंदर? मेज के अंदर। वो कौन सा है? तो कौन सा है? सिमेजीन है। और कितना यूज़ किया जाता है? 0.5 से 1 kg इसका यूज़ किया जाता है। कौन सा है? सिमेजीन। नेक्स्ट है हर्बिसाइड सुटेबल फॉर मेज इन ड्रॉट कंडीशन इज, यानी कि हर्बिसाइड ऐसा कौन सा हर्बिसाइड है जो कि मेज में यूज़ तो किया जाता है, पर कैसी कंडीशन के अंदर? ड्रॉट कंडीशन के अंदर, जहाँ पे ड्रॉट हो, जहाँ पे सूखा हो, ऐसी कंडीशन के अंदर कौन से हर्बिसाइड का यूज़ किया जाता है? ये तो कॉमनली था, कौन सा था? सिमेजीन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, कॉमनली अगर पूछे तो आपका राइट आंसर कौन सा है? सिमेजीन। ड्रॉट कंडीशन में पूछे देन आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? एट्राजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ मेज इज सोन इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। यदि मेज को ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन के अंदर क्या करते हैं? सोन करते हैं। इट हेल्प टू एगमेंट द ग्रेन प्रोडक्टिविटी ड्यू टू ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये हेल्प करता है। और नेक्स्ट क्या है?
इन द पर्सन हु वुली डिपेंड ऑन मेज, ऐसा पर्सन जो कि क्या होता है, वुली डिपेंड करता है किसके ऊपर, मेज के ऊपर, मतलब कि जो मेज को लॉन्ग टाइम तक यूज़ करता है। जैसे कि हम वीट को यूज़ करते हैं ना, वैसे क्या करते हैं, मेज को यूज़ करते हैं। तो उनके अंदर एक डिजीज़ हो जाती है। कौन सी डिजीज़ हो जाती है, वो कौन सी है, पेलाग्रा, पेलाग्रा डिजीज़ हो जाती है। ये किसकी वजह से होती है पेलाग्रा डिजीज़, ऐसा क्या होता है कि मेज को यूज़ करने से रेगुलर उनके अंदर पेलाग्रा डिजीज़ देखी जाती है। तो वो इस वजह से होता है कि लो कंटेंट पाया जाता है, किसका पाया जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का, निएसिन का और ट्रिप्टोफैन का। इन तीनों का लो कंटेंट पाया जाता है। इनकी परसेंटेज जो होती है मेज के अंदर कम देखने को मिलती है। इसी वजह से जो पर्सन मेज का रेगुलर यूज़ करेगा उनके अंदर कौन सी डिजीज़ हो जाती है, पेलाग्रा डिजीज़ हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है द टर्मिनल मेल फ्लावर क्लस्टर आर कॉल्ड टैसल। जो मेल फ्लावर होते हैं किसके, मेज के, उसे तो क्या बोलते हैं, टैसल बोला जाता है। It is a branched panicle bearing of pollen and staminate inflorescence। और मैंने आपको बताया था मेल पार्ट जो होता है उसमें क्या बनते हैं, पोलन्स बनते हैं, ठीक है। और वो पोलन कहाँ पे गिरेंगे, फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पे गिरेंगे, तो आगे क्रॉस होके क्या बनेगा, न्यू फ्रूट बनेगा, और क्या बनेगा, उसके अंदर सीड्स बनेंगे। नेक्स्ट है द स्टाइल इज़ ए वेरी लॉन्ग सिल्की फिलामेंट। जो स्टाइल होती है, ये फीमेल पार्ट है, जो स्टाइल होती है वो क्या होती है, वो बहुत ही सिल्की होती है, ठीक है। और इसे क्या बोला जाता है, इसे सिल्क बोलते हैं। ओके, इसे क्या बोला जाता है, सिल्क बोलते हैं। तो आई होप कि इस क्लास के अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा कि जो आपको समझ नहीं आया हो। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया ना, देन आप कमेंट कर सकते हो। और वैसे भी अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दिया करो कि हाँ हमें अच्छे से समझ आए, तो भी बताया करो मुझे। अगर नहीं कुछ भी समझ आए तो भी कमेंट करके बताया करो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।